तो वेलकम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति का। जिन बच्चों को अभी तक त्रिकोणमिति में दिक्कत रहती थी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखेंगे जिससे अब आपको त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो बिना देरी करिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे त्रिकोणमिति आपको सीखना है तो सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। त्रिकोणमिति में आपको ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। तो पहली चीज़ ये समझो कि जो ये समकोण त्रिभुज होता है इसमें किसको क्या कहते हैं। जैसे इसमें तीन भुजाएं होती हैं तो सबको पता होगा कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। ठीक, तो जैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, एक मिनट, हाँ, तो जो ये वाली भुजा होती है सबसे बड़ी वाली भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलेंगे। अब यहाँ पर रह जाती है बात, किसको लंब बोलेंगे और किसको आधार बोलेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति में जिसका कोण दिया होगा, जैसे मान के चलिए ये वाला कोण आपको दिया गया है, तो ये अगर कोण दिया है तो इसके सामने वाला जो है वो लंब कहलाएगा। ओके, शेष जो बचा हुआ है वो आधार हो जाएगा। ओके, अगर इसी के उल्टा अगर हम ले लेते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, ये वाला कोण ना दे करके ऊपर वाला कोण दे दिया, ये वाला कोण ऊपर वाला दे दिया, तो ये ऊपर वाला अगर कोण दे दिया तो ये लंब कहलाएगा, इधर वाला आधार हो जाएगा। ओके, तो अभी हमको लंब और आधार में कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। सिर्फ आपको अच्छा, कर्ण के लिए कर्ण की क्या पहचान होती है, जो 90 अंश के सामने वाला कोण होता वही कर्ण कहलाता है। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। आगे अब आपको क्या सीखना है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में यहां पर ये जैसे मान के चलिए आपकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये हो गई जमीन। जमीन से यहां पर कोई आदमी बैठा हुआ है, ऊपर इस जगह पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। एक मिनट में एक व्यक्ति बना लेता हूं। जैसे मान के चलिए कोई भी आदमी बैठा हुआ है, ठीक, बन नहीं रहा, ओके छोड़ो, नेट नहीं कनेक्ट है। चलिए, यहां पर कोई अगर व्यक्ति बैठा हुआ है और इसको यहां से नीचे से कोई व्यक्ति अगर देख रहा है तो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जो देखेगा तो यहां पर जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कैसे याद रखोगे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो ये क्या हो गया उन्नयन। नीचे से ऊपर देखा उन्नयन, इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो। ऊपर से अगर कोई नीचे देख रहा है तो अवनमन, ऊपर से नीचे देखा अवनमन कोण हो गया। तो यहां पर जो बनता है इसको बोलते हैं अवनमन कोण, ये हो गया अवनमन कोण। ओके ओके, ठीक, चलिए, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे कुछ चीजें और तुमको सीखनी है। कुछ चीज क्या है, जैसे कि ये वाला जो अवनमन कोण है ये उन्नयन कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं। तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर उन्नयन दिया है तब भी यहीं पर लिख लो, अवनमन दिया है तब भी यहीं पर आपको कोण लिख लेना है। ओके, चलिए, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक, कुछ चीजें इतनी समझ गए। अब आपको क्या सीखना है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लंब बटे कर्ण को कब कहां कैसे रखेंगे। ओके, चलिए इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो आपको त्रिकोणमिति में एक चीज याद कर लेनी है। जैसे एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, ये वायरल ट्रिक भी है, सबको पता होनी चाहिए, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में किसको क्या कहते हैं, चीजों को समझिए। जैसे एल है तो L4 हो गया लंब, A4 हो गया आधार, A4 हो गया आधार, L4 हो गया लंब। ओके, L4 हो गया लंब। वैसे ही K4 हो गया कर्ण, K4 कर्ण, A4 आधार। ओके, A4 आधार। इतनी चीज समझ गए। अब आगे क्या सीखना है, इसी में थोड़ा सा दिमाग बस लगाना है। L बटे K अगर है, L बटे अगर K है
तो L/K मतलब इसको हम याद कर लेते, ये हो गया तुम्हारा साइन, बीच वाले को कह लो कॉस, आखिरी वाले को कह लो टैन। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अब बाई चांस कहीं पर कोण आ जाता है कि साइन, तो अगर साइन है तो आपको बस क्या रखना है? लंब बटे कर्ण वहां पर रखना है। अगर कहीं कॉस है तो वहां पर आधार बटे कर्ण, कहीं पर अगर टैन है तो लंब बटे आधार रखना है। ओके, अगर कहीं पर कोसेक आ जाता है तो आपको कर्ण बटे लंब रखना है, इसका मतलब उल्टा रखना है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा आगे और क्या चीजें तुमको सीख लेनी है, इसका हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दो लेकर के सीखेंगे, चीजों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे मान के चले दे दिया, ये हम एक एग्जाम्पल लिए ले रहे हैं, यहाँ पर मान के चलिए दे दिया, इसको इरेज करते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए दे दिया, कहा कि ये आधार है आपका, इस आधार पर जमीन पर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, और ये बिल्डिंग की ऊंचाई जो है मान के चले हमने ले लिया 5 मीटर ले लिया या 10 मीटर ले लिया। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मीटर है, बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मीटर दे दी, और कहेगा तुमसे ये बताओ इस बिल्डिंग की ऊंचाई, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ देख रहा है इस बिल्डिंग को, तो यहाँ पर इसका कोण कुछ दे देता है, मान के चले दे दिया 30 डिग्री के कोण पर इसको बिल्डिंग से उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब नीचे से ऊपर, अवनमन दे दे तब भी 30 ही लिखेंगे। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे, और तुमसे पूछ लिया कि ये बताओ अगर यहाँ पर इसकी परछाई बन रही है तो कितनी लंबी बनी, इसकी परछाई, तो परछाई निकालने के कैसे निकालेंगे? परछाई भी कह सकता है, तो कैसे निकालेंगे? या कह सकता है कि ये व्यक्ति कितनी दूर खड़ा है इस मकान से, तो क्या करेंगे? देखिए हम लोग पहले देखेंगे कि आपको दिया क्या है, तो ये जो दिया है ये दिया है 10 मीटर, और ये है क्या, कैसे पहचानेंगे? बताया गया ना कि कोण देखो, ये वाला कोण दिया है तो इसके सामने वाला ही लंब कहलाएगा। निकालना कौन है? उसके जो शेष बचेगा वो आधार। कर्ण में कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज उल्टा बनाओ कैसे ही बनाओ, यही तुम्हारा कर्ण होगा। फिलहाल तुमको ये देखना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है, तो दिया है लंब, निकालना है आधार। अब हम त्रिकोणमिति में उसको सोचेंगे जिसमें लंब बटे आधार दिया था, तो याद कीजिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का में आपको एक लिखाया गया होगा टैन। टैन क्या होता था? टैन होता था लंब बटे आधार, यही मिल गया ना, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार है तो टैन थीटा रख दो, थीटा का मान कितना दिया? 30 डिग्री, आसान हो जाएगा, बस रख दो टैन 30, टैन 30। लंब कौन हो गया? 10 मीटर। आधार तुमको निकालना है, आधार को कुछ मान लो, मान लेते हैं हम x मान लिया, ये हो गया x। तो टैन 30 का मान जल्दी लिखे, टैन 30 का मान होता है 1/√3, टैन 30 का मान 1/√3। चलिए, और तुमको कमेंट बॉक्स में टैन 60 का मान लिखना है और टैन 45 का भी मान कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, चलिए टैन 10/x। अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x का गुणा 1 से x हो गया, इसका 10 से गुणा करेंगे 10√3 मीटर, बस इसकी परछाई बनेगी 10√3 मीटर। ओके, चलिए ठीक इसी तरीके से और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, ये जैसे एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, जैसे एक दिया गया है कि एक दर्शक जो है, जो किसी वृत्त से 10 वृत्त नहीं होगा, सॉरी बेटा यहाँ पर वृक्ष होना चाहिए, ये वृत्त लिख गया है, यहाँ पर होगा वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 नापता है। यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15√3 मीटर है। चलिए इसको हम लोग साथ में मिलकर हल करेंगे। अगर आपको आता है तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप हल कर लिए तब आप यहाँ पर मैच कर दिए। ओके, नहीं आता है तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हो बनाए, किसी वृक्ष, तुरंत हम लोग एक बना लेंगे वृक्ष, मान लेते ये हो गई हमारी जमीन पर एक लगा हुआ है वृक्ष। ओके, ये हो गया वृक्ष। ओके, वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर, वृक्ष हो गया, वृक्ष से 15 मीटर की
दूरी पर, वृक्ष से हमने ले लिया 15 मीटर की दूरी पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। चोटी कौन हुई? ये हुई। आदमी कहाँ खड़ा है? 15 मीटर दूर। तो यहां से देखा इसका उन्नयन कोण हो गया 60, उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री। ओके, नापता है। यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर है, दर्शक कहां पर है? अच्छा, दर्शक जो होगा, दर्शक यहां पर कोई आदमी होगा, ऐसे खड़ा होगा, ऐसे, ठीक। दर्शक की जो ऊंचाई है वो है 2 मीटर। ओके, ये हो गया दर्शक। दर्शक जो है 2 मीटर ऊंचा है। सिर्फ इतना आदमी है, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं कर देना, ध्यान से समझते रहना। ये जो आदमी है, ये 2 मीटर का आदमी यहां पर खड़ा हुआ है। यहां इसकी आंखें होंगी, यहां से ये देख रहा होगा इस वृक्ष को। ओके, दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15√3 मीटर होगी। तो अभी इससे 2 से क्या मतलब है? अभी सिर्फ तुम पहले निकालो इस वृक्ष की ऊंचाई इतनी कितनी है, तो हम मान लेते हैं वृक्ष की ऊंचाई। अभी दर्शक को तुम पूरी तरीके से भूल जाओ, कोई मतलब नहीं, तुमको कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम इस दर्शक को हटाई दे रहे हैं। ओके, इस दर्शक को अभी गायब करो, ये दर्शक है ही नहीं, मान के चलिए। ओके, चलिए अब हम लोग इसको शुरू करें। तो वृक्ष की ऊंचाई पहले निकालो, तो हम मान लेते हैं वृक्ष जो है h मीटर ऊंचा है। तो ये 60 यहां से कोण दिया, हमको ये निकालना है। तो जो 60 के सामने है यही तुम्हारा हो जाएगा लंब, ठीक। इसके नीचे वाला हो जाएगा आधार, इसके नीचे वाला हो जाएगा आधार। ओके, तो लंब और आधार, तो ये जो हो गया लंब, ये हो गया आधार। आपको कौन सा कोण लगाना है फार्मूला? तो आप लगाओगे tan। tan कितना दिया है? 60। तो tan 60 हो जाएगा h/15। tan 60 का मान √3 h/15। इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में 1 मान लो, कैंची गुणा कर लो। 15 h का गुणा 1 से करोगे h हो जाएगा, 15 का गुणा इससे करोगे 15√3। ये हो गई हमारे वृक्ष की ऊंचाई, ये वृक्ष की इतनी ऊंचाई हुई। हमको साथ में दर्शक तो इसके पैर से नापा जाएगा ना, पैर आज दर्शक का यहाँ होगा, तो टोटल ऊंचाई कितनी बनेगी? तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई? 2 मीटर वो का दर्शक था, जो आदमी था, 2 मीटर वो, और साथ में ही जो हमारा वृक्ष h मीटर ऊंचा था, तो 15√3। तो टोटल हो गया 15√3 प्लस में 2। ये हमने एक कराया है, एक पीछे भी कराया था। और अब हम आपको देंगे होमवर्क, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, लव यू गाइज। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपको 10-10, 20-20 मिनट के वीडियो छोटे छोटे मिलेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, वो जो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से, क्योंकि आपको वहाँ पर डेली क्विज कराई जाएगी, ठीक। आपको वहाँ पर रैंक बन करके आएगी कि कैसे आपका क्या स्कोर रहा, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, चलिए, थैंक्स। उसे क्लिक कर दो बस।